बच्चों वेव चैप्टर का एक क्वेश्चन आता है जिसमें अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है लेकिन इसको कर कोई नहीं पाता, आप भी नहीं कर पाओगे, चाहो तो ट्राई करके देख लो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्ज और एक अननोन फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इन दोनों को जब एक साथ वाइब्रेट कराया जा रहा है तो इनके बीच में एक बीट फ्रीक्वेंसी जो आती है, जब दो वाइब्रेटिंग बॉडी को एक साथ वाइब्रेट कराते हैं तो बीट प्रोड्यूस होती है। तो बीट फ्रीक्वेंसी बोल रहा है कि 4 आ रही है। ठीक, फिर ये बोल रहे अगर इस वाले ट्यूनिंग फॉर्क को वैक्स कर दिया जाए, लोडिंग ऑफ वैक्स, तो इसकी जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 6 हो गई। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी ये हमें बताना है। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर बच्चा इसको किया जरूर रहता है लेकिन हर कोई परेशान रहता है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका होता है, आओ देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, 2 फार्मूला, ये हमें याद करना होता है। अगर अननोन फ्रीक्वेंसी वाला जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर बीट के साथ प्रोपोर्शनल है तो ये फार्मूला लगा देना, और अगर अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये फार्मूला। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो प्लस आएगा और अगर इनवर्सली होगा तो माइनस आएगा, बाकी फार्मूला सेम ही है। ठीक है, अब ये डायरेक्टली और इनवर्सली का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अननोन फ्रीक्वेंसी अगर आपकी बढ़ा रहे हो और बीट की भी बढ़ जाए, या फिर अगर अननोन वाले की घट रही बीट की भी घट जाए, तो क्या बोलोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर अननोन की बढ़ाया बीट की घट गई, या अननोन की घटाया तो बीट की बढ़ गई, तो मतलब उल्टा अगर चलेगा तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। तो अब क्वेश्चन में समझते हैं इसको। जैसे क्वेश्चन में इसमें क्या बोला हुआ है कि पहले इन दोनों को जब एक साथ वाइब्रेट कराया तो बीट फ्रीक्वेंसी आ रही थी 4, फिर बोल रहे अननोन वाले को वैक्सिंग कर दिया। तो वैक्सिंग करने का मतलब होता है आप इसकी वैक्स करने पे मोटा हो जाता है, फ्रीक्वेंसी घट गई। अब जब इसकी फ्रीक्वेंसी घटी तो बीट फ्रीक्वेंसी 6 हो गई। देखो पहले 4 थी अभी 6 हो गई, तो यानी कि बीट की तो बढ़ गई ना। इसकी घट अननोन वाले की घटी बीट की बढ़ गई तो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हमारा क्या फार्मूला था, अननोन फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है तो ये होता है नोन फ्रीक्वेंसी और माइनस बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब नोन वाला कौन सा, ये जो आपको दिया हुआ था 400 और माइनस बीट फ्रीक्वेंसी। अब बीट जो पहले वाली होती वो लेना, वैक्सिंग के बाद वाली नहीं, पहले वाली। तो 4, तो 400 में से 4 माइनस करो 396, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके एक क्वेश्चन मैंने और ले रखा है आप लोगों के लिए, वो देख लो। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें एक ट्यूनिंग फॉर्क है और दूसरा सोनोमीटर है। तो सोनोमीटर में स्ट्रेच स्ट्रिंग लगी होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये हमारा जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसकी फ्रीक्वेंसी इन्होंने 512 दिया हुआ है और स्ट्रेच स्ट्रिंग सोनोमीटर की जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता करनी है। ठीक, तो अब पता करने के लिए इन्होंने क्या बोला कि जब इन दोनों को एक साथ वाइब्रेट कराया गया तो बीट फ्रीक्वेंसी आ रही है 4। ठीक है, फिर इन्होंने क्या बोला, अब उसके बाद इसकी जो टेंशन है ना उसको डिक्रीज करा दिया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो डिक्रीज कर दिया। तो जब टेंशन डिक्रीज हो जाता है ना, ढीला जब हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी घट जाती है। तो टेंशन डिक्रीज का मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी घटा दिया। अब जब फ्रीक्वेंसी घटा तो बीट का जरा सा देखो, पहले 4 थी अब 2 हो गई। तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी घटाए अननोन वाले की तो बीट की भी घट गई। तो यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा हो गया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हो गया तो फार्मूला क्या लगेगा, एफ अननोन इक्वल टू एफ नोन प्लस एफ बीट। ठीक है, डायरेक्टली में यहाँ प्लस आ जाता है बस। अब नोन कितना था 512 और प्लस बीट की फ्रीक्वेंसी कौन सी पहले वाली लेना है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ 4, तो ये हो जाएगा 516, यही हमारा आंसर हो गया।